मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। पीएम ने करीब 2 घंटे का भाषण दिया। जब पीएम मणिपुर पर बोले तो उससे पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। गुरुवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना और कहा, विपक्ष के व्यवहार से सिद्ध हुआ कि उनके लिए देश से अधिक दल है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए शुभ होता है। जनता के आशीर्वाद से एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर शानदार जीत के साथ वापस आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोगों को एक रहस्यमयी वरदान मिला हुआ है कि जिसका भी ये लोग बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। ऐसा ही एक उदाहरण आपके सामने खड़ा है। पीएम ने अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए विपक्ष को घेरा और कहा, जब हम ये कहते हैं कि हम विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो एक जिम्मेदार विपक्ष सवाल पूछता है कि निर्मला जी, मोदी जी, आप यह कैसे करेंगे? ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा कि यह सच है कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, रावण के घमंड ने जलाया। जनता भी भगवान राम की तरह है और इसलिए आप 400 से 40 पर आ गए। इस दौरान मणिपुर पर पीएम के बोलने का हवाला देकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर सदन से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव की वजह से पीएम मोदी सदन में बोले। पीएम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी का भाषण उनके पिछले 9 साल में दिए गए सभी भाषणों में से बोरिंग था। सोचा था कि वो हिंसा करने वालों की निंदा करेंगे, लेकिन वह वहां कुछ नहीं कर रहे। वहां मुगले आजम चल रही है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया तो वो तब तक निलंबित रहेंगे जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। वहीं अपने ऊपर की गई कार्रवाई पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अपने शब्दों में रूपक का प्रयोग किया था। रूपक का प्रयोग करना हमारे वाक्य का हिस्सा है। कुंभकर्ण, हस्तिनापुर, द्रौपदी, नीरव का प्रयोग रूपक के तौर पर किया। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि मेरी तुलना पीएम ने गुडगोवर से की। क्या इसमें मेरा अपमान नहीं है? कोई मेरे शब्दों को आपत्तिजनक साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज केंद्र सरकार लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर जीएसटी लगाने संबंधी बिल लाई। केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर 28% जीएसटी लगाने संबंधी बिल को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इस बिल को लोकसभा में मनी बिल के तौर पर पेश करेगी। इस बिल को राज्यसभा में पास कराने की बाध्यता नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर एनडीए शासित राज्य और कांग्रेस शासित राज्यों की रजामंदी है। वहीं आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। संसद सत्र आज खत्म होने वाला है। उसके बाद आगामी चुनावों में प्रवक्ता ही मोर्चा संभालेंगे, जिसके लिए एनडीए ने आगे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एनडीए प्रवक्ताओं की बैठक संसद भवन के एनेक्सी में होगी, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इस बैठक का समापन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में अनुराग ठाकुर, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल सहित सहयोगी पार्टियों के प्रवक्ता भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी सहित एनडीए के प्रवक्ताओं को भी अब विपक्षी पार्टियों को घेरने के लिए गुर सिखाए जाएंगे और आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो उस पर फोकस किया जाएगा। संसद सत्र खत्म होते ही पीएम मोदी करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। 12 अगस्त को वो यहां 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले श्री रविदास जी स्मारक की आधारशिला रखेंगे।
पीएम 1580 करोड़ लागत से बनने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं 12 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल जाएंगे, जहां वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। आज हर घर तिरंगा रैली निकालने से पहले मंत्रियों सांसदों की तिरंगा बाइक रैली का आयोजन 13-15 अगस्त के बीच पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आज जयपुर में बैठक, जिसकी अध्यक्षता केसी वेणुगोपाल करेंगे। इस मीटिंग पीएसी के सभी 35 सदस्य हिस्सा लेंगे। एमपी के भिंड में आज सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लाडली बहना महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही साथ जनता से संवाद भी करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर यूपी में आज एक बार फिर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बीकेयू ने इसे ट्रैक्टर तिरंगा मार्च नाम दिया है। वहीं 18 सितंबर को लखनऊ में 1 दिवसीय किसान मजदूर महापंचायत होगी। फर्जी दस्तखत मामले में फंसे आप सांसद राघव चड्ढा। संजय सिंह और राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा, फर्जी हस्ताक्षर की अफवाह फैलाई गई। स्कूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। राघव चड्ढा ने कहा, हमने दिल्ली वालों के लिए न्याय मांगा, बीजेपी पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ी है। एक ही हफ्ते में 2 बार नोटिस मुझे भेजा गया। विपक्ष को धमकाया जा रहा है। चाहता हूं कि ये युवा आवाज है, अरविंद केजरीवाल की एक सिपाही की आवाज है। ये आवाज दबने वाली नहीं। आप कार्रवाइयां मेरे खिलाफ जितनी मर्जी करिए, आरोप जितने मर्जी लगाइए, लेकिन ये आवाज ना दबेगी ना बंद। बीजेपी पर भड़के संजय सिंह ने कहा, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, वैसे ही साजिश रचकर राघव चड्ढा की सदस्यता खत्म करने की भी कोशिश हो रही है। आपका मकसद है राहुल गांधी की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता को खत्म करना। एकमात्र मकसद है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता आपने खत्म करी, ऐसे राघव चड्ढा की सदस्यता आप खत्म करना चाहते हैं। राघव चड्ढा के आरोपों का प्रहलाद जोशी ने खंडन किया। कहा, बेकार के आरोप हैं। उनकी योजना सदन को बाधित करने की है, ताकि सदन का विधायी कामकाज नहीं हो पाए। भाजपा ना तो ऐसा चाहती है और ना ही इसमें उसकी कोई भूमिका है। कोतवाल को डाटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे, बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं। तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट देना। ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको। तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं। हरियाणा के नूंह में आज जुमे की नमाज को लेकर धारा 144 लागू। आज से खुलेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। हरियाणा रोडवेज की सेवाएं भी पूरी तरह से होंगी बहाल। एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर के बाद 3 बजे तक खुले रहेंगे। हरियाणा सरकार के निर्देश के मुताबिक नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर आज तक बैन रहेगी और इसे भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी सांसद के खिलाफ यौन शोषण का मामला सुनवाई गुरुवार को भी टाल दी गई। आज फिर होगी सुनवाई। जज की गैर मौजूदगी के चलते टाली गई सुनवाई। पीएम डिग्री टिप्पणी मामले को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह पर गुजरात की 2 कोर्ट में सुनवाई। आज मेट्रो कोर्ट के भेजे गए समन के खिलाफ हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डीएम की हत्या के दोषी रहे बाहुबली नेता की रिहाई को दी गई है चुनौती। विपक्षी गठबंधन के लिए संक्षिप्त नाम इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर रोक लगाने की मांग की गई। हेट स्पीच के मामलों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट गुरुग्राम में हुई महापंचायत के बाद हिंदू परिवारों और दुकानदारों से मुसलमानों के बहिष्कार के ऐलान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% ही बना रहेगा रेपो रेट। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से होम लोन या ऑटो लोन लेने वालों पर नहीं बढ़ेगा ईएमआई का बोझ।
मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक के बाद बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। कहा भारत की इकोनॉमी में लगातार ग्रोथ हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बारामूला और बडगाम समेत कई इलाकों से आतंकियों के 8 मददगार गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों के मददगारों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, जिसमें एक चीनी हथगोला, 2 मैगजीन, 57 कारतूस, आपत्तिजनक सामग्री भी शामिल है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की पैनी नजर। आज से 17 अगस्त तक सीमा पर चलाया जाएगा ऑपरेशन अलर्ट। इस दौरान बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी आशंका के चलते पहले से ही कड़ी होगी सुरक्षा व्यवस्था। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम ने किया बड़ा खुलासा। देश की पहली रैपिड मेट्रो रेल की कई साइट से तांबे के तार चोरी करने वाले 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और फर्जी नंबर प्लेट लगी 2 गाड़ियां भी बरामद की। यूपी के सुल्तानपुर में सिरफिरे चाचा ने 4 साल के भतीजे को उतारा मौत के घाट। गन्ने के खेत में कुएं में फेंका था शव। पुलिस ने आरोपी चाचा को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश जयपुर में विधायक ने दलित युवक से की अभद्रता। पहले पीटा, फिर उसके साथ किया अमानवीय सलूक। जीप से जूते भी साफ करवाए। पुलिस ने आरोपी विधायक के खिलाफ दर्ज किया केस। दलित युवक से बदसलूकी का आरोपी कांग्रेस के जमवारगढ़ से विधायक गोपाल मीणा पर लगा है। विधायक ने आरोपों को बताया गलत और कहा आरोपी भूमाफिया है। जयपुर में भैंस की कोर्ट में हुई पेशी। चोरी होने पर भरतपुर से की गई थी बरामद। गवाह ने भैंस की पहचान की। यह मामला 11 साल पुराना बताया जा रहा है।